हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का बेस बनाना बताऊँगी। देखिए ये हमने बुकरम ली है। आज मैं आपको 6 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस का बेस बनाना बताऊँगी, जिसकी चौड़ाई और लंबाई हम 11 लेंगे। ठीक है, चौड़ाई भी 11 लेंगे और लंबाई भी 11 लेंगे। मैं आपको एक बार करके नाप करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसकी चौड़ाई 11 है, देख सकते हैं आप, और लंबाई भी मैंने 11 ही रखी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने एक बार फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर देती हूँ। ये देखिए, एक बार मैंने ऐसे फोल्ड किया है और एक बार मैंने ऐसे फोल्ड किया है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे कर दूँगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से इसकी ये बनाएंगे, गोलाई में काटेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ से इसका कितना बैठ रहा है। यह देखिए, यहाँ से ये बैठ रहा है 5.5। आप देख सकते हैं ये 5.5 पे बैठ रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे यहाँ से जिधर से बंद है उधर से 1 पे रखेंगे और यहाँ पे ये देखिए 5.5 है, 5.5 आ रहा है। तो अब हम इसको ऐसे गोलाई में 5.5 पर लगाते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए 5.5। ठीक है, फिर यहीं पे रखते हुए चारों तरफ हम इसको इंची टेप को घुमाते जाएंगे और 5.5 पर मार्क्स करते जाएंगे। ये देखिए, अब हम इसको ऐसे गोलाई में ऐसे शेप दे देंगे, मतलब लाइन पूरी कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, आप थोड़ा नज़दीक नज़दीक ये मार्क्स लगाइए ताकि आपको ऐसे लाइन बनाने में आसानी हो। ये देखिए, अब हम इसको ऐसे मिला देंगे। देख सकते हैं आप। ठीक है, अब हम यहाँ से हम कमर का नाप लेंगे। हम यहाँ से लेंगे 6 नंबर के गोपाल जी का 1 इंच। देखिए, एक पे ऐसे ही निशान लगा, जैसे हमने ये सर्कल किया है तो हम इसे एक को भी ऐसे ही सर्कल करते जाएंगे। सॉरी, मैंने डेढ़ पे लगा दिया, सॉरी। एक पे लगाएंगे, ऐसे एक पे इस इंची टेप को घुमाते हुए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसको भी हम ऐसे शेप दे देंगे। देख सकते हैं। अब हम इसको कैंची से कट कर देंगे। चलिए मैं अब इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमें ये यहाँ से नहीं काटना है क्योंकि ये 5.5 बैठ रहा है और यहाँ पे भी सिर्फ हमें ये यहाँ से कट करना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए कि बुकरम ऊपर नीचे ना हो जाए, ताकि ये राउंड से छोटे बड़े ना कट जाए गोलाई। मतलब ऐसे हो जाता है ना, छोटी बड़ी बाहर को निकल जाती है, एकदम सेट करके तभी काटिएगा। ठीक है, ये देखिए, कैंची को एक बार लगाने के बाद इसको हटाना नहीं है, ऐसे शेप देते हुए कैंची को चलाते जाना है और कट कर देना है। ये देखिए, मैंने कट कर दिया है और ये देखिए, ये इसका गेट तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब हम अपने इस ड्रेस को तैयार करते हैं। इस पर हम नीचे अस्तर, कोट साटन का अस्तर लगाएंगे। आप चिपका भी सकते हैं और सिल भी सकते हैं। मैं तो सिलाई करूँगी। ठीक है, और फिर ऊपर भी लगाएंगे और फिर इस पर मैं नेट से प्लेटें डाल दूँगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 फैब्रिक काट लिए अपने डायमीटर के अकॉर्डिंग। एक तो मैंने बिल्कुल इतना ही काटा है और एक मैंने काटा है थोड़ा एक्स्ट्रा। ये मैंने 1 इंच से कम और आधे इंच से ज़्यादा एक्स्ट्रा काटा है। ठीक है, पहले हम ये जो बिल्कुल नाप का है इसको हम लगाएंगे या चिपकाएंगे। मैं तो सिलती हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको चिपका भी सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको सिलाई कर कर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम रखेंगे और इस पर चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये बिल्कुल हमने इसके अकॉर्डिंग ही कट किया है और जो दूसरा फैब्रिक है वो थोड़ा इससे बड़ा कट किया है। मैंने आपको बताया है 1 इंच से कम और आधे इंच से ज़्यादा वो वाला कट किया है मैंने। सबसे पहले हम इसको जो डायमीटर के बराबर फैब्रिक है, अस्तर है, उसको लगाते हैं और फिर हम अपना बड़े वाला अस्तर लगाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इस पर चारों तरफ राउंड में सिलाई लगाकर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने किनारे किनारे राउंड में सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसका दूसरा पार्ट नीचे रखेंगे और रखकर उसको ऊपर को ऐसे, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, ऊपर को ऐसे सिलाई पर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई लगाकर।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नीचे अपना दूसरा फैब्रिक रख लिया है और ये डायमीटर बीच में आ गया। अब मैं इसको ऐसे चारों तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई मारती जाऊंगी, इसलिए हमने एक्स्ट्रा कट किया था। चलिए अब मैं इसको चारों तरफ किनारे किनारे सिलाई मारकर तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपना चारों तरफ सिलकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको ऐसे बीच से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके बिल्कुल टाइट कर देंगे ताकि हमारा मार्क्स रह जाए। ठीक है, अब हमारा जो है मार्क्स है, चाहे तो आप इस पर मिल्टन चौक से निशान भी लगा सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सीधा निशान लगाया और ये जो हमने डायमीटर काटा था ना, इसके चारों तरफ ऐसे निशान लगाया और फिर यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए ये जो हमारा निशान है ऐसे, और फिर गोल अराउंड के ऐसे ऐसे लेते हुए और फिर यहाँ पर सिलाई उतार देनी है। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी मशीन यहाँ से स्टार्ट की और ये निशान लगाया था हमने, ये ऐसे अराउंड करके ऐसे करके यहाँ पे उतार दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों लाइनों के बीच से ऐसे इसे कैंची से कट करेंगे और इस गोले को बिल्कुल सिलाई पे नहीं, थोड़ा सिलाई छोड़ के ऐसे ऐसे से हम इसको कट कर लेंगे। चलिए मैं कट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपनी नेट की पट्टियाँ काट ली हैं। ठीक है, ये देखिए हम ये यहाँ से डायमीटर नापेंगे और इससे आधा इंच हमें एक्स्ट्रा रखनी होगी, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हटा देंगे, पहले अपनी प्लेटें भर लेंगे हम। इससे हमें क्या होगा, इससे डायमीटर पर हमें नेट जोड़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए मैं आपको प्लेट भर कर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमें ऐसे फ्रिल 1-1 इंच की फ्रिल भरते हुए प्लेटें ऐसे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, ये देखिए ये मेरी 40 इंच की एक पट्टी थी। अब मैं इसमें अपनी दूसरी पट्टी ऐड करूँगी। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये जो प्लेटें भरोगे आप 1-1 इंच की भरनी है और बिल्कुल घिनकी भरनी है। घिनकी बनोगे तभी बहुत अच्छा बन करके तैयार होगा। ठीक है, चलिए मैं अब इसमें अपनी दूसरी नेट की पट्टी ऐड करती हूँ और उसके बाद ये देखिए, चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ कि हम दूसरी पट्टी इसमें कैसे ऐड करेंगे। ये देखिए, ये जो हमारी प्लेट है, इसको हम ऐसे, ये जो हमारी दूसरी पट्टी, इसको हम ऐसे पीछे की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसको सीधा नहीं रखें, फोल्ड करके फिर अपनी ऐसे प्लेटें भर के बिल्कुल इसे भी इसके ऊपर चढ़ा देंगे, बिल्कुल इसी के ऊपर, और फिर इसमें सिलाई लगा देंगे। चलिए मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ और बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रिल बन करके तैयार हो गई है और ये हमने अपने नीचे डायमीटर रख लिया है। और ये देखिए यहाँ से, जहाँ से हमने ओपन किया था, ये यहाँ से अपनी नेट को ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और ऐसे सीधी सिलाई मारते हुए आएंगे। और ये देखिए, अब इसको ऐसे कमर के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे सिलाई मारते हुए और दूसरे इस पर से हम ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, और हाँ, ये जो मैंने फ्रिल भरी है ना, ये मैंने इसके अकॉर्डिंग नाप लिया है। ये मेरा 6.5 था, तो 6.5 के अकॉर्डिंग ही ये भर लेंगे प्लेटें। ठीक है, चलिए मैं ये इधर चारों तरफ सिलाई लगा कर और उतार कर आपको फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी ये ऐड कर लिया है। अब मेरे को क्या करना है, अब ये मैं यहाँ पे ऐसे प्लेटें बिल्कुल सेट करते हुए, ठीक है, यहाँ पर किनारे किनारे एक सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूँगी। चलिए मैं ऐसे प्लेटें पहले सेट कर लेती हूँ और फिर सिलाई लगा देती हूँ किनारे किनारे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी प्लेटें नीचे सेट कर ली हैं, देख सकते हैं आप कितना प्यारा लुक आ रहा है। और अब मैं ये एक्स्ट्रा फैब्रिक काट दूँगी किनारे किनारे से। और अब चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ऐसे प्लेटें भर ली थी, अब ये हमने फोल्ड किया है। अब एक एक सिलाई हम ऐसे लगा लेंगे और सिलाई लगा करके हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े फैब्रिक को काट देंगे और ये भी एक्स्ट्रा काट देंगे और फिर इस पर हम अपना नेफा लगाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये लाइन गोल करके और फिर नेफा लगाना बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम नेफा लगाएंगे। सबसे पहले हम ये जहाँ से हमने ये कट किया था, मैंने देखिए यहाँ पर लेस लगा लिया। आप लेस लगाएं या फिर गोटा पट्टी लेस आती है वो लगा लीजिए। सबसे पहले ये लगे और फिर इसके नेफे जोड़ने के लिए हम ऐसे यहाँ से नापेंगे कि हमें कितना नेफा लेना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे खड़ा करके इंची टेप नापना है। ये देखिए मेरा कितना आ रहा है, मेरा 6 आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, मेरा 6 आ रहा है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हम नेफा
तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपना ये अस्तर वाला फैब्रिक लेंगे और उस पर सीधी पट्टी नहीं काटेंगे। ये देखिए ऐसे काटेंगे, जैसे हमारा नेफा 6 था तो हम उससे एक्स्ट्रा लेंगे 2 या 3 इंच। मैंने ये लिया है 9 इंच। ठीक है, ऐसे तिरछा लगाना है और इसकी चौड़ाई 2.25 इंच रखनी है। ठीक है, 2.5 और 2 के बीच में आता है ना निशान। ठीक है, एक बार यहाँ ऐसे निशान लगाएं, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, देखिए ये वाला निशान। ठीक है, पूरा 2.5। ठीक है, एक बार यहाँ पर लगाएं, एक बार यहाँ पे लगाएं और फिर ऐसे लाइन खींच दें और फिर इसको पट्टी को कट कर लें। चलिए अब कट करके मैं आपको दिखाती हूँ और इस पट्टी को फिर सीधा भी करेंगे। ठीक है, चलिए मैं तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पट्टी कट कर ली थी और यहाँ से एक कोने से निकले रहते हैं, इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, और ये देखिए मेरी पट्टी 8 बैठ रही है, देख सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि जितना नेफा होगा उससे एक्स्ट्रा ही रखना होगा, क्योंकि हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और इस धर से भी फोल्ड करेंगे तभी तो एक्स्ट्रा हमारा कट जाता है। लेकिन अगर कमी पड़ जाए तो फिर हमें दोबारा करना पड़ता है और परेशानी होती है, इसलिए हम पहले ही एक्स्ट्रा काट कर रख लेते हैं। चलिए अब मैं आपको जोड़ना बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैंने ये यहाँ से फोल्ड करूँगी ऐसे हल्का सा। ठीक है, और एक बार फिर ऐसे फोल्ड कर लूँगी और अपने नेफे पर रखकर सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, मैंने अपने ड्रेस को उल्टा कर लिया है और मैंने अपने अस्तर की पट्टी ऐसे, जैसे मैंने बताया था, आगे से और ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर किनारे पर रख लिया है। और अब ऐसे 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 गोल गोल सिलती जाऊंगी, मशीन रोक रोक के। ये नहीं कि आप फटाफट सिलते जाएं। ठीक है, मशीन रोक रोक के सिलते जाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले मैंने आपको नहीं दिखाया है, वो वीडियो मिस हो गई। आपको सबसे पहले यहाँ जो भी आप गोटा पट्टी लैस या लेस लगाना चाहते हैं वो पहले यहाँ पर लगाकर तैयार कर ले। ये गोलाई में तो आप बाद में भी लगा सकते हैं, मैंने बस ऐसे ही लगा दिया है। लेकिन सबसे पहले आप इस कट की लेस लगाएं और उसके बाद नेफा जोड़ें। ठीक है, चलिए अब मैं ये नेफा जोड़ती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपना नेफा जोड़ लिया है। ठीक है, अगर आप बिगिनर है तो आपको थोड़ी परेशानी होगी, मतलब ये मुड़े तुड़ेगा, आपको खींच कर अच्छे से सेट करना है। और ये मेरा लग गया है। अब ये एक्स्ट्रा है तो इसको मैं कट कर लूँगी और फिर इसको चलिए मैं सीधी साइड पलट देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने अपना नेफा बाहर पलट रखा है, मतलब सीधी साइड, अब हम इसको ऐसे एक बार फोल्ड करते जाएंगे और अपनी ये डोरी बीच में डालते जाएंगे। डोरी के ऊपर बिल्कुल मशीन नहीं चलानी है, बिल्कुल अंदर रख के और बिल्कुल किनारे किनारे ऐसी मशीन चलाएंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको गोलाई में लगा करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी ड्रेस बन करके तैयार हो गई और देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है। मैंने इसको ये डेकोरेशन भी कर दिया है, अभी और भी डेकोरेशन करूँगी। देखिए ये मैंने फूल लगाए हैं, ये हैंडमेड है और कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर आपको भी ये फूल बनाना सीखना है तो आप मुझे कमेंट्स करें। ये देखिए, और मैं अभी इसको और भी अच्छे तरीके से सजाऊंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ड्रेस बनाने का तरीका अच्छा लगा हो और मेरी ड्रेस भी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं और भी नई नई ड्रेसें आपके लिए लेकर आऊँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। राधे राधे फ्रेंड।